तो गाइस इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ करियर्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी गोल्डमैन सैच कंपनी की तरफ से। गोल्डमैन सैच कंपनी की तरफ से आप डाटा एनालिटिक्स जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। अगर हम डिटेल में जॉब पोजीशन की बात करें तो ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट्स के अंतर्गत लोन मैनेजमेंट डाटा एनालिटिक्स की जॉब पोजीशन रहेगी। जॉब कैटेगरी एनालिस्ट है। वर्क टाइम की बात करें तो फुल टाइम रहेगा। वर्क एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है, क्या नीड है इस रिक्रूटमेंट के लिए, तो 1 से लेकर 3 साल तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है डाटा एनालिसिस, डाटा मॉडलिंग, आरडीबीएमएस डाटाबेस और ईएटीएल के अंतर्गत आपके पास 1 से लेकर 3 साल तक का अगर आप एक्सपीरियंस होल्ड करते हो, आप इसके लिए फिट कैंडिडेट माने जाओगे और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज अ डाटा एनालिस्ट आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी गोल्डमैन सैच कंपनी में। तो सबसे पहले डाटा को मैनेज करना होता है, स्टोर करना होता है, कलेक्ट करना होता है जो कि क्वालिटी डाटा रहती है रिलेटेड टू मॉर्गेज एंड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के अंतर्गत जो भी डाटा आपको मिलता है उसे कलेक्शन करना, उसका स्टोरेज करना, उसे क्वालिटी चेक करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। प्रोसेस को ऑटोमेट करना होता है, टेक्नोलॉजीज को यूज करना होता है ताकि जो टास्क है वो स्मूथली रन हो सके और जो मैनुअल वर्क है वो रिड्यूस हो सके। रिपोर्ट को क्रिएट करना होता है टू हेल्प ट्रेडर्स एंड असेट मैनेजर मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। डाटा एक्यूरेसी को इंश्योर करना होता है, वेरियस टीम के साथ कोलैबोरेट करके काम करना होता है ताकि जो डाटा की इंटीग्रिटी वो मेंटेन कर सके। टीम के साथ कोलैबोरेट करना होता है, ट्रेडर्स के साथ क्लोजली वर्क करना होता है, असेस मैनेजर्स के साथ, इंजीनियर के साथ और डिफरेंट कलीग्स के साथ जो है वर्क कलर जो कोलैबोरेट करके आपको काम करना होता है ताकि जो नीड्स है प्रोवाइड सॉल्यूशंस आपको उसके ऊपर लेके जाना होता है। जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपको फुलफिल करने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करनी होती है। सॉल्यूशंस को डिलीवर करने होते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट को ट्रांसलेट करना होता है इनटू टेक्निकल सॉल्यूशंस एंड डिलीवर देम ऑन टाइम। रिकंसिल डाटा आइडेंटिफाई करना होता है, प्रॉब्लम्स को उसे रिसॉल्व करना होता है, डिफरेंस इन डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। यू शुड हैव आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो सबसे पहले गुड डिग्री होनी चाहिए 4 साल की अगर आपके पास कॉलेज डिग्री है इन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 3 पॉइंट जीपीए। अगर आप 3 पॉइंट जीपीए की भी अगर स्टूडेंट्स हो आप एलिजिबल हो, लेकिन 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए जैसे जावा, पाइथन हेल्पफुल रहेगा आपको अपने काम अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। डाटा स्किल जैसे डाटाबेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टूल्स को कैसे यूज किया जाता है, एसक्यूएल, टैब्ल्यू, क्यू लाइक व्यू के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एनालिटिकल स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, टीम वर्क की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास एक्सेल शीट्स में कैसे उसे यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स टास्क को कैसे एक्सेल में यूज किया जाता है, आपके पास अगर प्रोफेशनल एक्सेल स्किल्स है तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। वर्क लोकेशन की बात करें तो बैंगलोर रहेगा ये जॉब। 29 नवंबर को पोस्ट हो गई थी और जल्द से जल्द इसे अप्लाई करना है एज सुन एज पॉसिबल। इसके लिए अप्लाई क्या करना है तो इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। गोल्डमैन सैच अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई लिंक पर क्लिक करो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करो एक नया पेज ओपन हो गया, ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट लोन मैनेजमेंट डाटा एनालिटिक्स एनालिस्ट बैंगलोर। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, राइट हैंड साइड में आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, वहां पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिलअप कर देना, जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो। आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अभी जो ईमेल आईडी आपने वहां पे फिलअप की थी कंपनी द्वारा, गोल्डमैन सैच द्वारा, आपको उस ईमेल आईडी पे ईमेल आएगा। ईमेल में क्या पूछा गया मैं आपको बता देता हूँ। तो उस ईमेल में आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा जो कि 6 डिजिट का होगा। वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड दिए जो 6 ब्लॉक से उस पे आपको जो 6 आंकड़ों का 6 डिजिट का वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है वो आपको फिलअप करना होता है, जिसकी वजह से कंपनी आपकी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई करती है। ईमेल आईडी हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दी है, वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पे फिलअप कर दिया है, तो हमारी जो ईमेल आईडी है वो वेरिफिकेशन पर चली गई। वेरीफाई होने के बाद हमारी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो 3 स्टेप्स में हमें ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट करनी होती है। सबसे पहली रिज्यूमे, तो आपको यहाँ पे ऐड रिज्यूमे पर क्लिक करके अपने डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अप टू डेट होना चाहिए, पुराना रिज्यूमे नहीं होना चाहिए। प्रीफिक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, लीगल फर्स्ट नेम आपका जो भी लीगल नेम है स्पेलिंग के साथ वो फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे लीगल लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे प्रेफर्ड लास्ट नेम पूछा जाता है तो वो उसमें भी वही फिलअप कर दीजिए। प्रेफर्ड फर्स्ट नेम में भी वही फिलअप करना है जो आपने लीगल में यूज किया था। फिर ईमेल एड्रेस
चेंज नहीं करना। फ़ोन नंबर में आपको 10 डिजिट का यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना और अपना कंट्री कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, फिर कंट्री सेलेक्ट कर देना, बाद में स्टेट, बाद में सिटी, बाद में पिन कोड और डिटेल में अपना एड्रेस लाइन 1 पे आपका जो डिटेल रेजिडेंशियल एड्रेस है वो फिल अप कर देना, फिर यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा जाता है, अगर आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे फिल अप कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंसेंट पर टिक कर देना है, कंसेंट आपको दे देना है। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके जेंडर फिल अप कर देना, आपका जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आपको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जो भी आप दे सकते हो, प्रोनाउंस कैसे किया जाता है वो आप दे दीजिए। फिर डिसेबिलिटी वगैरह है तो यस कीजिए, दरवाजे पे नो कर दीजिए। फिर नीचे क्वेश्चन है इथेंसिटी, योर रेस और इथेंसिटी पूछी गई, अगर आप इंडियन हो तो एशियन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे पूछा गया कि भाई आपको इस कंपनी में काम करने के लिए, इस कंट्री में काम करने के लिए आपको रिक्वायर्ड स्पॉन्सरशिप है या नहीं है फ्यूचर में अभी, तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो तो बिल्कुल आप यहाँ पे नो कर सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे पूछा गया कि भाई प्लीज इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, पासपोर्ट होल्डर हो तो आप यहाँ पे फर्स्ट जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ओवरसीज सिटीजन हो, इंडियन कार्ड हो तो आप सेकंड ऑप्शन, भूटान नेपाल के पासपोर्ट आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। और अगर आप इंडियन सिटीजन हो लेकिन कभी इंडियन सिटीजन के पास पासपोर्ट उन्होंने अभी तक बनाया नहीं हुआ है तो उनको भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन इंडियन सिटीजन बट डू नॉट हैव पासपोर्ट, तो आप वो भी टिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे आप पूछा गया कि भाई हैव यू प्रीवियसली इंटर्न और वर्क गोल्डमैन सच, इसके पहले अगर आपने गोल्डमैन सच में काम किया तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। फिर नीचे ऑप्शन है फिर यहाँ पे डायमंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग स्ट्रेटेजी, माजार्स या प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में इसके पहले आपने काम किया, किसी भी तरह से फॉर्मर इंटर्न हो या एम्प्लॉय हो, यस करना, दरवाजा पे नो कर देना। फिर नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भैया आर यू करेंटली कॉन्टिजेंट वर्कर एट कॉल गोल्डमैन से, तो अगर आपने अभी भी उस कंपनी में काम कर रहे हो तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, अगर आप पिछले 5 सालों में किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आप एम्प्लॉय हो, काम कर रहे हो तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। अगर आपने यस किया तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल देनी है। फिर आप नीचे नेम ऑफ लेटेस्ट एम्प्लॉय, अगर आप फ्रेशर्स हो तो यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे लास्ट पेज ओपन हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे फिलअप कर देना, फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, स्पेस देके लास्ट नेम फिलअप कर दीजिए। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम फिलअप कर देना है जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फिलअप किया था, लीगल फर्स्ट नेम लीगल लास्ट नेम, वही आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिलअप करके यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारा जो एप्लीकेशन पेज है वो सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा। सबमिटिंग प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे सेविंग कैंडिडेट इन्फो, सेविंग जॉब इन्फॉर्मेशन होने के बाद हमारे जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अभी अभी राइट साइड में आप देखोगे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ग्रीन सर्कल में व्हाइट टिक के साथ थैंक यू फॉर योर जॉब एप्लीकेशन के एक पॉपअप आ जाता है, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी आपने वेरीफाई की थी वो ईमेल आईडी ओपन करना। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो गोल्डमैन सर्च रिक्रूटमेंट की तरफ से आपको थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट गोल्डमैन सर्च के टाइटल के साथ एक मेल आएगा, उसमें वही लिखा है कि आप जो अप्लाई कर रहे थे आप उसके लिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से अगर हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है, हमारी एप्लीकेशन जो है फुलफिल हो जाती है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमें वो मैसेज कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि नेक्स्ट स्टेप की प्रोसीजर क्या रहेगी। अगर आप ये वीडियो अच्छे तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर समझ के अप्लाई करोगे, जॉब रिक्वायरमेंट समझ के अप्लाई करोगे तो आपको भी जल्द से जल्द आपका ये मेल आ जाएगा, सबमिशन का मेल आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप के लिए भी अगर आप सही रहा रिज्यूमे में वगैरह आप क्लियर हो जाओगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए मेल आ जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ शंका, कुछ सवाल है जॉब रिगार्डिंग, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपके तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन हो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून, और वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।